मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस परमात्म निमित्त का नमस्ते। मेरे बाबा रोज की मुरलियों में ढेरों ढेरों ज्ञान रत्न लुटाते हैं और हमें मंथन द्वारा उन ज्ञान रत्नों को अपने बुद्धि रूपी कलश में भरना है और उस बुद्धि से अपने दैनिक जीवन को बहुत ही प्यार से मिठास से आगे बढ़ाते जाना है ताकि हमारा जीवन ऊपर उठता चला जाए, ऊपर होता चला जाए और बाबा की याद में और श्रीमत पर चलते चले जाएंगे। जितना ज्यादा बुद्धि में मुरली की बातें होंगी, मुरली का ज्ञान होगा, मुरली के ज्ञान रत्न होंगे बाबा की, उतना ज्यादा हम श्रीमत पर होंगे और तब हमारा जीवन श्रेष्ठ जीवन बनता जाएगा। अपने जीवन को श्रेष्ठता देने के लिए बाबा के अनेक मुरलियों के अनेक रत्नों में से एक रत्न है जो इस मुरली में बाबा ने चर्चा किया है कि दुनिया के विघ्नों के बीच में रहते हुए भी एक रस स्थिति और खुशी में कौन बच्चे रह सकते हैं। तो बाबा बतलाते हैं कि जो इन विघ्नों को की परवाह नहीं करते, जो इन कलंकों की, इन जो अन्य आत्माएं गाली देते हैं उनकी परवाह नहीं करते, अपशब्द कहते हैं, उनकी परवाह नहीं करते। इसको कैसे नहीं करना है, इसके लिए इस परमात्म निमित्त के पास एक छोटा सा उदाहरण है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जो हम अपने रोज के लौकिक समाज में देखते हैं कि जिसके पास जिस चीज की अधिकता होगी, जो चीज उसके पास बहुत ज्यादा होगी, वो उसको थोड़ा आसानी से दे देता है, जल्दी दे देता है। जैसे किसी के मिठाई की दुकान हो तो उसके पास कोई छोटा मोटा मतलब दूर के रिश्तेदार भी आए हो ना, तो उसको थोड़ा सा मिठाई डब्बा में जाते वक्त दे देंगे। उसके घर पे भी जाइए तो उसको हमेशा कुछ ना कुछ मिठाई आपको, ऐसे भी जो मतलब रोज के जो मिलने वाले हैं उनको भी मिठाई मिलती है। जिनकी कपड़े की दुकान हो उनके पास कपड़े इतने भरे होते हैं कि उनके यहाँ से कोई भी कैसा भी हो लेकिन जा रहा है तो एक थोड़ा सा कपड़ा कोई दे दो, क्योंकि भरा हुआ है, थोड़ा बहुत दे भी देंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो चीज जहां जितनी भरी होती है, अधिक होती है, वो चीज को वो आसानी से दे पाते हैं। तो वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही अगर हम इस बात को देखें कि जो आत्माएं, जो बच्चे अभी हमें कलंक लगाते हैं, गाली देते हैं, अब बुरा भला कहते हैं, अपशब्द कहते हैं, वो क्यों कह रहे हैं, इसको थोड़ा गहराई से समझेंगे तो एकदम स्पष्ट बुद्धि में समझ में आएगा, क्योंकि उन्होंने उसी को अपनी बुद्धि में भरा हुआ है, उन्हें वही मिला है, उनके पास बुद्धि में सिर्फ वही है। क्या दे सकते हैं, जिसके पास जो रहेगा वही तो देगा ना। बड़ी सहज और सरल बात है, जिनके पास जो भरा हुआ होगा वो वही देगा। लौकिक में किसी के पास बहुत धन संपत्ति हो तो वो धन संपत्ति का दान करेगा, किसी के पास कुछ जिस चीज की अधिकता होगी उसका वो दान करेगा, किसी के पास बहुत सारा, जैसे भी गर्मी के मौसम में सबको पानी के लिए बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दिक्कत है, किसी के पास पानी पे अगर दिक्कत नहीं है तो वो दूसरों अगल बगल वालों को, बहुत से लोगों को पानी देता है। वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही, तो उसको हम लोग समझते हैं कि वो पुण्य का काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम गलत हो रहा है उसमें वो समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि इस निमित्त ने पहले भी कहा है ना कि रावण जब भी काम अपना करवाएगा तो वो नहीं पता चलने देगा कि वो रावण करवा रहा है, वो यही एहसास दिलाएगा कि हम कर रहे हैं। तो वैसे ही जब कोई अपशब्द कह रहे हैं, जो कोई कलंक लगा रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि रावण उनसे करवा रहा है, लेकिन बाबा हमें ये बुद्धि दे रहे हैं, हमें इतने, हमारे ज्ञान को इतना ऊपर उठा रहे हैं कि हम ये समझ सकें कि वो भी मात्र एक निमित्त बने हुए हैं रावण के, और वो रावण उनसे वो करवा रहा है और वो हमें अपशब्द कह रहे हैं, हमें कलंक लगा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कुछ विघ्न भी डाल रहे हैं वो अपने आक्रोश में आकर के कि ये, अरे ये तो ऐसे करता है, इसको ऐसे करेंगे तो ये रुकेगा, ऐसे करेंगे तो ये नहीं करेगा, इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो। तो वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब रावण उनसे करवा रहा है। हमारी बुद्धि इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि रावण को हम देख सकें, हम उस निमित्त की बातों में, उस निमित्त तक में ही अपनी बुद्धि उलझा करके उतने में ही अपनी स्थिति को बदल बिल्कुल न ले। अपनी स्थिति हमारी इतनी सटीक होनी चाहिए, इतनी अचल अडोल होनी चाहिए कि मेहनत का पता नहीं चले, बाबा को याद करने में मेहनत बिल्कुल नहीं लगे। एकदम बहुत सहज सी बात है कि उनके पास, उनको बुद्धि में वो चीज भरी हुई है, कलंक भरे हुए हैं, अपशब्द भरे हुए हैं, तो वो वही देंगे।
और दूसरा कि वो निमित्त बने हुए हैं रावण के, तो उनको थोड़ी पता चल रहा है कि रावण उनसे करवा रहा है, लेकिन हमें तो ये ज्ञान बाबा ने दिया है ना, तो हम ये समझ सकें कि वो उससे वो रावण करवा रहा है। और तीसरी बात कि हम तो बाबा की याद में रहेंगे, हमें तो ये सारी बातें एकदम बच्चों के खेल जैसे नजर आनी चाहिए, तो रोज की बातों में उलझना नहीं है, इन बातों से अपने आप को ऊपर रखना है, तो स्वाभाविक तौर पर बाबा की याद में रहेंगे तो खुश ही रहेंगे ना। और अंत में बाबा ने बहुत सरलता से आज कहा है कि जब ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट हो तो साक्षात्कार की आस मत रखो। आस नहीं रखनी चाहिए। जब बाबा कह रहे हैं कि साक्षात सर्व समर्थ बाबा हमारे साथ हैं, तो फिर इन विघ्नों से क्या घबराना, ये सब तो आने जाने वाले हैं। ये तो रावण अपना कर्तव्य कर करके दिखा रहा है, तो होता है ना जो बंदर का खेल दिखा रहा है, बस उसको उसी तरह से देखना है और कुछ भी अपने भीतर आने नहीं देना है। हमारी बुद्धि में क्या होगा, सिर्फ एक बात, मेरा बाबा, मेरे बाबा मेरे साथ हैं, समर्थ साक्षात वो हमारे साथ हैं, तो फिर कुछ भी सोचना नहीं है। हर बात में हर बुद्धि को इतना स्पष्ट, इतना सौम्य रखना है कि हर बात इतनी स्पष्टता से दिखेगी, इतनी स्पष्टता से दिखेगी कि कोई चीज में हिलने डुलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए तो बाबा ने आज की मुरली में भी कहा है कि ये हमारे ऊपर, हमारे सर पर जो पापों का, विकर्मों का जो बोझा रखा हुआ है ना, उसी मटकी को बाबा फोड़ते हैं और हमें ज्ञान कलश की प्रदान करते हैं, ज्ञान कलश हमारे सर पर देते हैं। बाबा की अनेक मुरलियों से अनेक मोतियों को बटोरते हुए ये था एक थोड़ा सा मोती, थोड़ा सा माखन, थोड़ा सा मंथन। ओम शांति।